देखो क्या है, डे 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसको पढ़ो एक बार। और रोमन आपका हो गया ना, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए होंगे ऐसा। देखो जिसने भी आरआरबी पीओ दिया होगा उसको हल्का हल्का आइडिया लगा होगा कि ऐसा क्वेश्चन था। इसका इजी वर्जन था, ये थोड़ा सा मैंने मॉडरेट लिया है। हेलो काजल, फटाफट जुड़ो सब लोग। अब देखो दिया क्या है, मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ और समझाती हूँ आपको। द गिवन मिसिंग टेबल शोज द कोड्स सोल्ड बाय ए। सो आप ये इसको ना पढ़ के इधर से भी पहले समझ सकते हो कि क्या दिया है, अपना एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। ओके, अब इधर देखिए, जैन फेब मार्च अप्रैल 4 मंथ्स का डेटा गिवन है। ओके, नंबर ऑफ कोड सोल्ड बाय ए, कुछ दे गई है वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल, कुछ यहाँ पर मिसिंग है। सो हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाएंगे यहाँ पर। ठीक, इधर क्या गिवन है, नंबर ऑफ कोड्स, रेशियो दिया हुआ है ए और बी ने कितने कितने कोड्स यहाँ पर सेल करें। मतलब ये वाला ए के रेस्पेक्ट में 3 यूनिट डेटा और ये वाला बी के रेस्पेक्ट में 5 यूनिट डेटा। क्लियर। अब आगे देखिए यहाँ क्या, नंबर ऑफ जैकेट सोल्ड बाय शॉप ए। अब मुझे इन्होंने यहाँ पर घुमा के डेटा दिया हुआ है क्या, 50% ऑफ द नंबर ऑफ कोड्स सोल्ड बाय इन शॉप बी। तो यहाँ पर वो कुछ क्वेश्चन में डेटा दे देगा बी का, तो बी से मैं ए का डेटा यहाँ पर रिलेट कर लूंगी, तो मेरे दोनों के कोड्स आ जाएंगे। और फिर जब जैकेट की बात होगी तो बी के कोड आ जाएंगे, तो ए की जैकेट मैं इससे रिलेट करके निकाल लूंगी। ठीक है, समझ रहे हो ना हमें दिमाग कहाँ से लगाना है। ठीक है कल्याणी, ये आपका पीओ प्रीलिम्स और साथ में आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा लिया है मैंने, रीजन ये है कि आपके दोनों चीजें क्लियर हो जाए। ओके, ये कॉन्सेप्ट आ चुका है आपका प्रीलिम्स में। फेब में देखिए डेटा गिवन नहीं है, फिर 5/6 ऑफ दिस, तो मतलब आप समझ रहे हो ना डेटा कह क्या रहा है, इनडायरेक्टली हमें रिलेट करके दिया हुआ है। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक बार पढ़ो। ये आपका आरआरबी पीओ प्री में एक शिफ्ट में आया हुआ था। ओके, मेरी जो शिफ्ट थी उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा मॉडरेट फॉर्म में यहाँ पर बनवाया। इससे इजी था बट इसी तरह का था। एंड टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो बैंकिंग स्मार्टली आप लोग पहले ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर, ये मेरा पब्लिक ग्रुप है। यहाँ से हम लोग आपको टारगेट ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहां पर मैं आपको पजल्स हो गया प्रैक्टिस के लिए, डेली एडिटोरियल डिस्क्रिप्टिव सब लिखते हैं, तो मतलब आपकी एक अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने रुद्रा ज्वाइन किया तो कुछ तो आप अलग हो सबसे, है ना, तो इस वजह से उसमें जरूर कनेक्ट हो। अब चलो इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, समझते हैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट कैसे करना है। ठीक है, टेलीग्राम पे जिनको भी रुद्रा बैच ज्वाइन करना है, पहले @बैंकिंग स्मार्टली, मैंने यूट्यूब पर लिंक दी हुई है, आप लोग फॉलो ही नहीं करते हो छोटी छोटी वीडियोस में जो मैं अपडेट देती हूँ। इसको ज्वाइन करोगे उस पे टेलीग्राम पर आके, यहाँ से अपनी रिसिप्ट शेयर करना, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, ये रहा। चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ जैकेट्स, देखो जैकेट ये है आपका, ठीक है, यहाँ पर कोट्स को रिलेट किया गया है, सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ जैकेट सोल्ड बाय ए इन फेब एंड अप्रैल इज 4:5। तो मुझे इन्होंने यहाँ पर रेशियो दे दिया किसका, ए जनवरी और फेब में जो एक एक कोट्स हैं किसका, सॉरी जैकेट्स का दे दिया रेशियो कितना, दिया हुआ है यहाँ पर 4:5। ओके, जैकेट का 4:5 मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर समझने के लिए। आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड द नंबर ऑफ कोट्स सोल्ड बाय बी इन जनवरी इज 360 मोर देन। तो बी में अगर हम कोट की बात करें और जनवरी की बात करें तो ये कितना दिया रखा है मुझे, ये दे रखा है 360 मोर देन व्हाट, देन दैट ऑफ फेब। तो बी में जो फेब में हुए होंगे। ओके, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ कोट्स सोल्ड बाय शॉप ए इन जनवरी एंड नंबर ऑफ जैकेट सोल्ड बाय ए इन फरवरी। मतलब मुझे एक एक कोट ए के जनवरी में कोट चाहिए ये वाली वैल्यू, एंड जैकेट इन ए इन फरवरी। मतलब डेटा पूरा घुमा के दिया हुआ है, अब टोटली कंफ्यूज हो रहा है उसमें। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मुझे अप्रैल के बारे में, ए के बारे में गिवन क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या रिलेट किया गया है, जैकेट, बट मुझे जैकेट के बारे में कुछ डायरेक्टली डेटा नहीं गिवन है। दैट मीन्स मैं किसके पास जाऊंगी, कोट के पास गई। ठीक है, तो ये मुझे दिया हुआ है कि ए में अप्रैल में आपका नंबर ऑफ कोट्स दिए हुए हैं 360, और इधर रिलेट कर दिया गया है क्या, कि जो जैकेट है ए में
वो अप्रैल की अगर मैं बात करूं, बिकॉज यहाँ पर मुझे क्या दिया है, जैकेट इन फेब एंड अप्रैल, दैट मीन्स हमें जैकेट इन अप्रैल से कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट आपको? इधर देखो, 25% लेस देन द नंबर ऑफ कोट सोल्ड बाय शॉप ए। तो मुझे अब ये सब हटाओ, ए में आपको पता है अप्रैल में जो कोट है वो कितने हैं, 360, ये पूरा पूरा डेटा आपको गिवन है। और अगर ए में हम जैकेट की बात करें, किसमें, अप्रैल में, सॉरी, ठीक है, अप्रैल में अगर हम जैकेट की बात करें तो ये क्या है आपका, इस 360 का कितना है, 25% लेस। तो टोटल वैल्यू, बेस वैल्यू मैंने बताई थी कल 10 बजे, 100% होती है, 100 में से 25% लेस कर दोगे, कितना हो गया ये, 75%, ये इसकी वैल्यू आपको दी हुई है। क्लियर? अब इधर देखो, 360 ये रहा, 75% की मैंने आपको कल कहा था वैल्यूज याद करनी, 10 बजे क्लास जरूर अटेंड करो कल वाली, ठीक है। 3/4 ये दे रखा, क्योंकि 75% की लिख दी, 4 9 36, 9 3 270, दिस इज कंप्लीट। ओके, चलिए, फेब टू अप्रैल बोला है, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे एक के जैकेट पता लग जाएंगे तो हम इजिली इनको रिलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, 270 ये आ गया। अब मुझे इन्होंने एक चीज बोली थी कि जैकेट की अगर हम बात करें ए में फेब की, तो यहाँ पर कुछ रिलेशन दिया गया था, क्या, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कोट सोल्ड बाय ए एंड बी। तो कोट का मुझे ए में डेटा पता है 216, तो हम यहाँ पर मुझे ए और बी कोट का रेशियो पता है, मतलब इस 6 यूनिट की वैल्यू 216 दे रखी है, ठीक है। तो बी में आप फेब में कोट निकाल लोगे कितने, 6 यूनिट की वैल्यू अगर आपको 216 गिवन है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 3 18 और 6 6 36, दैट इज कितना हो जाएगा आपका 36। तो 5 यूनिट की वैल्यू इजिली निकाल लोगे, 5 6 30, 5 3 15 और 15 3 कितना 180, ये आ जाएगा आपका क्या, बी में कोट आ गया, क्योंकि बी में कोट और ए में कोट का ही तो रेशियो ये गिवन था, किसमें आ गया, फरवरी में आ गया। एक डेटा आपको यहाँ पर पता लग गया, ठीक है। 2x में भी प्ले हो रही है, बिल्कुल हो रहा है, 2x में भी देख सकते हो आप, अभी सही कर लो इसको। ओके, आगे बोला कि बी में अगर हम कोट की बात करें तो ये 360 मोर देन है, बी में कोट फरवरी के, डेट ऑफ का मतलब क्या हुआ, ये सेम डेटा की बात करिए, बट वही डेटा बी का फरवरी का लेना है, तो बी का हमने फरवरी का डेटा तो यहाँ पर निकाल लिया, कितना, बी के कोट फरवरी में कितने आ रहे हैं 180, यही तो वैल्यू मैंने निकाली। तो इस 180 का अगर मैं 360 मोर करूँ तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका कोट इन बी में कोट जनवरी में आ गए, जो कि हमें यहाँ पर रिलेट किया गया था, क्या, शॉप बी इन जनवरी 360 मोर। तो ये टोटल डेटा आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, दिस वन इज 540। क्लियर? अब मुझे बताओ, मुझे एक्चुअल चाहिए क्या, जनवरी में ए के कोट और जैकेट चाहिए ए की किस में, फरवरी में। तो बी का मुझे बताओ यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ इतना डेटा गिवन था, बी में मैंने क्या निकाल लिया, कोट निकाल लिए, इसके आगे हम कैसे जाएंगे। तो अगर हम बात करें कोट्स इन ए इन जनवरी, यही तो चाहिए था मुझे डेटा, तो ये मुझे बी के कोड से कैसे रिलेटेड है, यहाँ पर आप देख रहे होगे जनवरी में 3:5 का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें इस 5 यूनिट की वैल्यू मुझे 540 गिवन है, क्योंकि बी के कोड हमने निकाल लिए जनवरी में कितने आए हैं, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 5 1 5, 5 8 40, दैट इज 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 108, 3 और 24, 3 एकम 3, ये आ गया आपका कितना 324। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, सब कुछ फाइन हैंडल। देखो यार, कभी कभी आपके एंड से भी इशू हो सकता है, हर केस में हमेशा टीचर की या टेक्निकल टीम की गलती नहीं होती है। ओके, अब देखिए आगे, एक डेटा मेरे पास आ गया, क्या, 324। अब मुझे बताओ आगे क्या, 324 ये डेटा आ गया, और हमसे कहा था क्या कि नंबर ऑफ कोट्स सोल्ड इन शॉप ए इन जनवरी, ये नहीं पता था मुझे, ये आ गया कितना 324, एंड द नंबर ऑफ जैकेट सोल्ड इन शॉप ए इन फरवरी। तो इसमें मुझे नंबर ऑफ जैकेट्स बता दो ए की कितनी आ जाएंगी, बताओ, ये निकाला है डेटा आपने कहीं, आंसर बताओ फटाफट क्या होगा, दोनों का सम ही तो बताना है भाई आपको, इस 324 और 216 का, यही तो पूछ रहा है, क्योंकि कोड तो ऑलरेडी मुझे पता थे, इसमें 216 है, बट हमें जैकेट नहीं पता थी ए में, तो हमने निकाल ली कितनी 324। तो फाइनल आंसर है 6 4 10 2 3 4 एंड 3 2 5, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक?
देखो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर एक्चुअल जो डेटा निकालना था उसको टारगेट करके सारी वैल्यूज निकालनी थी। पूछा क्या था, ए में कोड बता दो जनवरी में एंड जैकेट सोल्ड बाय शॉप ए। तो ए में मुझे यहाँ पर ये क्या पता था, ए में कोड पता थे, बताओ, इन जनवरी एंड नंबर ऑफ जैकेट सोल्ड इन शॉप ए इन फरवरी। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कोड्स बाय शॉप ए इन जनवरी ये निकालना था, तो ये हम यहाँ पर इजीली 324 फाइंड आउट कर चुके हैं। और हमें फरवरी में जैकेट निकालनी थी, तो जैकेट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे यहाँ पर, क्योंकि मुझे 6 यूनिट की वैल्यू 616 गिवन थी। ठीक है, तो यहाँ से हम रिलेट करके इसको इजीली निकाल लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है मैम, फेब का जैकेट बोला है, एक मिनट। ओके, फेब का जैकेट हमें यहाँ पर बोला है 6:5। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप करेक्ट कर लो, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये डेटा यहाँ पर गड़बड़ है, इसको आप लोग करेक्ट कर लो, क्योंकि हमें यहाँ पर ना एक्चुअली यहाँ पर एक डेटा नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पर जैकेट्स को रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जैकेट और इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं गिवन है। तो आप इसको यहाँ पर सही करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैं पीडीएफ में आपको सही करवा दूंगी। इसमें आपको क्या बताना है, ये दोनों वैल्यूज बतानी है कि ए का आपको कोड बताना है और जनवरी का आपको क्या बताना है, कोड बताना है ए के बारे में। ठीक है, इस डेटा को आप यहाँ पर सही कर लोगे, इस जैकेट वाले को। ठीक है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को सही कर लो यहाँ पर, ठीक है, ये इन लोगों की कुछ मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सही करना है कि हमसे यहाँ पर ए के जैकेट पूछे, सॉरी कोड पूछा है इन फेब एंड इन जैन, ये आपसे पूछा है, कोड का डेटा पूछा है, तभी हम इसको यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। 540 आपका करेक्ट यहाँ पर आएगा। पता नहीं कैसे इन्होंने यहाँ पर प्रिंट में मिस्टेक करी है, बिकॉज वर्ड फाइल एकदम करेक्ट है, हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं। और अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप जैकेट उसका निकालोगे तो आप वो भी कर सकते हो, बिकॉज आपको यहाँ पर रेशियो भी गिवन है। अगर हम बात करें सीधा सीधा ये वैल्यू पता थी, और आपको बी के बारे में डेटा भी इन्होंने दे रखा था, है ना, फेब में आपको बी का डेटा तो इन्होंने दिया था, बी में अगर लेकिन कोड का, हमें यहाँ पर ना सबसे बड़ी बात ये थी कि जैकेट के बारे में कोई यहाँ पर रिलेशन ऐसा नहीं दिया था, या फिर वहां पर कोई भी जैकेट के बारे में हमें यहाँ बात बोल देता। ठीक है, कोड्स के बारे में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता थी, और इधर आपको 4:5 का रेशियो गिवन था, बिल्कुल था यहाँ पर। ठीक है, फेब एंड अप्रैल का कितना, 4:5, फर्स्ट लाइन ही दी थी, तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे निकालते, हमने ऑलरेडी 216 निकाला हुआ है भाई, 216 हमने निकाला हुआ है, सही करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही आपको 4:5 दे रखा था, तो ऑलरेडी हम 216 निकाल चुके थे। यहाँ पर कहाँ निकाला था, ये 4:5 का जो रेशियो था, इसी से तो हमने निकाला था 216। कैसे, आपको बी में पता लग गया था क्या, बी में ये वैल्यू हमें आ गई थी यहाँ पर, क्या 5 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली थी, 6 यूनिट की वैल्यू आई थी 216। ठीक है, अब इस 216 का क्या करना था, इन दोनों का हमें यहाँ रेशियो दे रखा था कितना, 5:4, तो सिंपल आप वैसे भी कर सकते थे, कैसे, 216 इंटू कितना, 5:6, कितना 4:5 का रेशियो था, सिंपली आप यहाँ से क्या निकालते, इंटू 4, ये वाली वैल्यू 270, सॉरी 270 गुणे 4/5, तो यहाँ से आपका ये 216 आ जाता। क्या, ए में जो आपकी जैकेट सोल्ड हुई है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो आप ऐसे भी इनको सम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट। कौन कह रहा था क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई कह रहा था मैम क्वेश्चन गड़बड़ है, बफरिंग हो रही है, कौन कह रहा बफरिंग हो रही है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, जिसको भी अगर आप कंफ्यूजन, आप इसको करो तब तक। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन मैं पूरा आपको बता दे रही हूँ यहाँ पर लिख के। जैकेट हमने ए में निकाल लिए थे, क्यों, क्योंकि ए में हमें कोट आ गए थे, सॉरी जैकेट आ गए थे, कितने बोले थे ए में,
ये आ गए थे 270 बिकॉज यहाँ से हमने निकाल लिया था इन दोनों डेटा से, ठीक। अब इसको रिलेट किया गया था क्या, फेब के डेटा को और इसके डेटा को, क्या बोला था 4:5 का रेशियो। सो हम यहाँ पर जैकेट इजीली निकाल ले गए थे क्या, कि 270 अगर ये है और रेशियो दोनों का क्या है 4:5, दैट मीन्स ये रेशियो क्या है आपका, ये 5 यूनिट के बराबर है, तो 5 5 5 25, 5 चौको 20, इसको आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इस 54 को आपको किससे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 216 आपके जैकेट आ जाएंगे किस में, 1 फरवरी में जैकेट आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। रिकॉर्डेड क्लास ओपन नहीं हो रही है, कोई बात नहीं रोमन कोई बात नहीं, ठीक है। वही मैं बोलूँ कि रॉन्ग क्या है, आप ऐसे भी आ सकता था, यहाँ से देखिए हमने निकाल लिया, बाकी 324 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। रिकॉर्डेड वीडियो आपकी ऐप में और वेब पर सही चल रही है गाइस, इस पर अगर आप इस पे नहीं एक्सेस कर पा रहे हो देन ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत स्मूथ चल रही है, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, ओके। 12.5 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, फटाफट देख लो। इफ द एवरेज नंबर ऑफ कोट्स एंड जैकेट सोल्ड बाय ए इन मार्च, तो मार्च के डेटा की बात कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें ए और बी के कोट्स का रेशियो कितना है, A:B, दैट इज अगर मैं इसको 11x कह दूं, इसको 6x कह दूं तो कोई दिक्कत, ये क्या है कोट्स हैं आपके ए और बी के, क्लियर। इफ इन मार्च इज 320, सो हमें ये एवरेज दे रखा है किसका, कोट्स एंड जैकेट का एवरेज दे रखा है 320 किसके, मार्च का। एंड द नंबर ऑफ जैकेट सोल्ड बाय शॉप ए इन अप्रैल, तो ए में अगर हम बात करें अप्रैल में जो आपके जैकेट सोल्ड हुए इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ कोट्स सोल्ड बाय शॉप बी इन मार्च। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं देखूं मार्च में, तो हम यहाँ से बी का डेटा रिलेट कर सकते हैं, बी के कोड का, बिकॉज हमें यहाँ पर बी के कोड का डेटा चाहिए, ठीक है। आप देखो निकालना क्या है, वहां से आप जाओगे कि हमें कैसे यहाँ पर जाना है, ओके। तो अब मेरी बात सुनो, क्या कि हमसे बोला 5/6 ऑफ नंबर ऑफ कोड सोल्ड बाय शॉप पी, दैट इज ये क्या दे रखा है, नंबर ऑफ जैकेट इन शॉप ए, ओके। तो 5/6 अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जैकेट आपको दे रखा है किसका, 5/6 नंबर ऑफ कोट्स इन शॉप बी। तो अगर मैं यहाँ से आपका डेटा बात करूँ 11x और 6x, ये क्या है आपका ए का डेटा है और बी का डेटा है, किसके, कोड का डेटा है, ओके। तो अब अगर हम यहाँ पर ए का एवरेज ऑफ नंबर ऑफ कोट्स एंड जैकेट सोल्ड बाय ए, तो ये तो मुझे 11x पता ही है, ठीक है, क्या कोट, अगर ए के जैकेट की बात करें तो ये क्या है, ए के जो जैकेट है दिस इज 5/6 ऑफ व्हाट, कोट सोल्ड बाय शॉप बी, तो शॉप बी के कोट कितने 6x, दैट इज दिस वैल्यू इज 5x, तो ए के जैकेट कितने आ गए 5x, और इन दोनों का हमें एवरेज गिवन है कितना 320, दैट इज 11 5 16x इज इक्वल टू 32 दूनी 64 640, x की वैल्यू आ गई कितनी 40, जब x की वैल्यू 40 तो दिस वैल्यू इज 6 into 40 240, ओके। एंड दिस वन इज पूछा है किससे, जैकेट सोल्ड बाय ए इन अप्रैल, तो अप्रैल में देख लो कितने जैकेट सोल्ड हुए, तो ये हम ऑलरेडी डेटा पीछे निकाल चुके हैं, कितना आया था आपका 270 आया था कि नहीं, 360 का 75% प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल चुके, तो इन दोनों में बोला है कि मोर और लेस हाउ मच परसेंट बता दो, किससे कंपेयर कर रहा है, शॉप बी के डेटा से, ये आया है आपका 240, तो कंपैरिजन वाला फैक्टर नीचे इनटू 100, दोनों का क्या ले लोगे डिफरेंस, तो 270 और 40 का डिफरेंस 30, क्या आ गया 1/8, किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 12.5%, कल ही मैंने याद करवाया है, अगर आपको पता है तो कर लोगे, अदरवाइज उसको 100/8 लिखोगे, फिर काटोगे पीटोगे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, इतना नहीं करना है आपको, सिंपल है। नेक्स्ट, लैपटॉप में नहीं चल रहा है मैम, कौन कह रहा है यार, ये तो है कि आप थोड़ा सा वही प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई बोल देता है कि प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल में आप लोग क्या करो, लैंडस्केप में देखो, पूरी स्क्रीन खोल लो ना, मुझे तो एकदम मस्त दिख रहा है, मैं भी अपनी क्लास को देख रही हूँ आप लोगों के साथ, बट मुझे तो कमेंट पढ़ने हैं, दैट्स व्हाई मैंने उसको शॉर्ट कर रखा है, ओके। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्लास आप लोग ऐप से लो, ज्यादा अच्छा है, ऐप में स्मूथ है, बढ़िया, कान में लगा लो ईयरफोन, DI बहुत अच्छा है, सीरियसली बहुत अच्छा है, ठीक है। मनीष क्या पॉइंट नहीं समझ में आया, देखो जितने भी स्टूडेंट रिपीट लिखते हैं ना, मुझे आप पर्टिकुलर पॉइंट बोलोगी क्या नहीं समझ में आया,
उस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक ही कोट और जैकेट। आप यहाँ से कंफ्यूज मत हो, ये जो डेटा है ना आप लोगों को सबसे ज्यादा ये कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। जहां तक मैं जानती हूँ जितना स्टूडेंट्स को, उन लोगों के लिए क्या है, ये आपको एक ही जैकेट का डेटा हुआ है, दैट मीन्स एक ही जैकेट के डेटा को ऐसे ऐसे रिलेट किया, कभी बी से कर दिया है, कभी ए से कर दिया है। सो ये आपको पढ़ के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाना है, ओके। चलिए, if the number of coats sold by shop B in April is 75% more than, समझ रहे हो ना, ये मैंने कल आपको ये फैक्टर समझाया था कैलकुलेशन वाले में। 75% मोर मतलब अगर एक वैल्यू 100 है तो ये 75 मोर 175 हो जाएगी, तो ये रेशियो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे इन्होंने बोला है देन दैट ऑफ फेब, बी के डेटा की बात कर रहा है फेब में, तो फेब में अगर आप जाओगे यहाँ पर तो मुझे एक एक कोट्स पता है कितने, 216, और ये मुझे एक एक कोट और बी के कोट्स का रेशियो पता है, दैट इज 6 यूनिट्स वैल्यू इज 216, 1 यूनिट वैल्यू 6 3 18, 6 6 36, सो 5 यूनिट्स वैल्यू 5 इंटू 36, 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 80। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं पहले ही क्या, कि बी में आपके जो कोट्स हैं फेब के वो कितने आ गए, 180, ओके। नाउ क्या बोल रहे हैं ये लोग कि जो बी के कोट्स हैं इन अप्रैल ये 75% मोर है दैट इन फेब, दैट मीन्स इससे 75% मोर है किसके, अप्रैल के बी में कोट, अप्रैल की बात हो रही है, तो ये कितना आ जाएगा 180 into 75% more, that is 175 by 100, या फिर you can use this fraction value, okay, आप इसकी fractional value को भी यूज कर सकते हो। तो 25 7 जा कितना होता है आपका 75, और 25 4 जा कितना होता है आपका, सॉरी 25 4 जा 100 और 25 7 जा 175, तो इधर कितना आ गया 180 इंटू 7/4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 7 पंचे 35, 7 चौक 28, 3 31, 315 आपकी यहाँ वैल्यू आ गई ना। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ जैकेट सोल्ड बाय शॉप ए इन जैन, तो शॉप ए इन जैन जैकेट्स की बात कर रहा है, हटाओ ये सारा डेटा, ठीक है, कंफ्यूज करेगा। इसे देखो, तो ए के जैकेट्स तो यहाँ दे रखे, रिलेट किससे किया है, कोट सोल्ड इन शॉप बी इन जैन, ओके। ये बोला है नंबर ऑफ जैकेट सोल्ड इन शॉप ए इन जनवरी इज 45% लेस देन द नंबर ऑफ कोट सोल्ड बाय बी इन अप्रैल, तो ये आ गया 315, इसी से बोला है कि 45 लेस कर दो तो 270, ये जो वैल्यू आएगी ये ए के जैकेट आ जाएंगे, किसमें, जनवरी में आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो ना कुछ नया नहीं बोल रहा। देन फाइंड द नंबर ऑफ कोट सोल्ड बाय शॉप बी इन जनवरी, हमसे बोला है कि यहाँ पर बी ने कितने कोट सेल करे ये वैल्यू बता दो, तो मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पर इन्होंने इससे रिलेट किया है, दैट इज जो ए में जैकेट्स हैं ये क्या है 50% ऑफ द कोट्स इन शॉप बी सोल्ड इन शॉप बी इसी दिन, तो अगर ये 50% है ये वैल्यू, तो इसकी 100% ही तो होगी आपके बी के कोट, कितनी आ जाएगी 540, मतलब इसका दुगना, ये इसका आधा तो ये दुगना, दैट इज 540, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ग्रुप परचेज हिस्ट्री में रवि जाओगे आप, जहां से आपने परचेज किया है ऐप पर जाके आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप @banking smartly, आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, बिकॉज वहाँ टारगेट्स भी दिए जा रहे हैं डेली, तो आप वहाँ पर अपने मार्क्स शेयर करते हैं स्टूडेंट्स, पजल्स शेयर होती हैं, एडिटोरियल शेयर होते हैं, जो भी दिक्कत आती है सब बात की जाती है वहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट, आज क्या बात है, आज आंसर आ रहे हैं फटाफट। प्रीवियस डेटा कोई यूज ही नहीं किया है जिनमें, हमने प्रीवियस डेटा कोई नहीं यूज किया। अब सपोज यहाँ पर ये तो कॉमन है, ओके जब आपको ये 360 गिवन है, दैट इज इसका 75% शॉप एक है, तो ये तो कॉमन डेटा है ना, तो पहले ही निकाल चुके हो आप 180, तो सॉरी 270 आया था, कितना 75% करा था तो 3/4, तो ये 270 आया था, तो ये तो आपका ऑलरेडी कॉमन है ना। हमेशा आप कॉमन यूज कर रहे हो, कॉमन सॉल्यूशन यहाँ पर जो होगा वो यूज कर रहे हो, जब तक आपसे बोले ना कि अगर कॉमन कुछ नहीं दिया है कि प्रीवियस ईयर का डेटा यूज नहीं करना, आपका आंसर CND होगा, इसमें बहुत फंसाता है मेंस में कभी कभी, तो ध्यान रखना है इस बात को। मैम 450 नहीं आएगा, कैसे आ जाएगा, देन b इज इक्वल टू 180, ये आपका यहीं से आया ना बाबा, ये कॉमन है आपकी DI, तो जब 216 रेशियो दिया है ए का और ए और बी के कोट का रेशियो 6:5 दिया, दैट मीन्स 6 यूनिट की वैल्यू तो ये आपको दे रखी है एक एक कोट,
तो जब 6 यूनिट की वैल्यू 216, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 36, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। तो ये कॉमन डेटा है हमारा, समझ में आया। 450 कहाँ से आएगा अमृता, आप सॉल्यूशन देखो एक बार बैक करके, इसे देखो। इन अप्रैल the selling price of each coat and each jacket is 120 and 200। ये क्या है, कोट का प्राइस, हर एक कोट का, और ये है आपके जैकेट का प्राइस, ठीक है। 450 आ रहा है सबका, 450 आ रहा है, कैसे आ जाएगा बाबा, इधर बताओ मुझे। हमसे बोला है यहाँ पर क्या कि 50 पर, ये जो ए के जैकेट है ये 50% है किसके, नंबर ऑफ कोट सोल्ड बाय बी। तो बी में जो कोट सेल हो रहा है उसका दे रखा है, क्लियर है कि नहीं। ये वैल्यू तो 315 आ रही है, यहाँ तक तो क्लियर है आपका, ठीक है। जब ये 315 आ रही है और हमसे बोला है कि जो हमारा जैकेट है ए में ये 45 कम है इस 315 से, तो ये 270 आ गया, क्लियर। जब ये 270 आ गया तो जब हमसे अगर बी के कोट पूछ रहा है, तो अगर बी के कोट ए की जो जैकेट है 50% है बी के कोट का, मतलब बी के कोट का आधा क्या है, बी के कोट क्या होंगे आपके यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए की जैकेट, तो ए की जैकेट 270, ये वैल्यू 540। आई होप क्लियर होगा, ओके। नेक्स्ट इसे देखो, इसका देखते हैं क्या आंसर आएगा। चलिए 120 200 if all the coats sold by B and jacket sold by A in April। तो हमसे बोला है यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू मिल रहा है इनको 91800 का मिल रहा है कि सारे कोट और जैकेट सेल करने पर। फाइंड द नंबर ऑफ कोट सोल्ड बाय बी इन अप्रैल। अप्रैल का मुझे एक डेटा पता है क्या, कि यहाँ पर जो ए के जैकेट्स हैं कितने आए थे हमारे, इससे हमने सॉल्व किया था, एक के जैकेट्स प्रीवियस पहले ही सॉल्व कर सकते थे, कितना 270। सो इस ये जो जैकेट्स हैं इनका प्राइस हमें पता है कितना, सॉरी कितने नंबर ऑफ जैकेट्स हैं 270, बट हमें बी के कोट नहीं पता है। तो बी के कोट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ कोट्स क्या मान लें, उसको हम एक्स मान लें, बिकॉज मेरे पास ये पूरा यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आ गया, तो ए की वैल्यू तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके 91800, अब इसको उधर ले जाओ तो 27 दूनी 54 ये हो गया, और ये 3 जीरो फ्री के आ गए, 800 इधर हो गया, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पर 8 में से 5 गया 3, तो 120x इज इक्वल टू दिस, 0 0 कैंसिल, 12 दिया 36, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, एक ही 0 कैंसिल होगा, ठीक है। 12 दिया 36 और कितना बचेगा 18, तो 12 एकम 12, फिर कितना बचेगा 60, 12 पंचे 60। एक्स की वैल्यू नंबर ऑफ कोट्स इन बी इन अप्रैल, दिस इज ऑप्शन नंबर व्हाट 350। ओके नेक्स्ट, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है जैकेट और कोट में, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने लिया है, क्योंकि देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा मेरे साथ भी हो गया था, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने क्या बोला कि मैम क्वेश्चन गलत है, और मुझे लग गया बिकॉज मैंने ये अभी ये वाली डीआई अभी तुरंत उठाई है, मतलब अभी शाम में ही मैंने इसको बनवाया है, ठीक है, खुद बनाई है मैंने, इस वजह से तो मुझे लगा कहीं मैंने तो गलत नहीं ले लिया। बट बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है गाइस, मतलब मस्त, गलतियां होती नहीं है, बट लग गया आज, ये डीआई पूरी मैंने बनाई है आपकी। हाँ प्रीवियस डेटा से आ गया था अंजलि, बट हम ले नहीं सकते बिकॉज वो जो प्रीवियस ईयर प्रीवियस डेटा से क्वेश्चन आया था वो उसके लिए जरूरी है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी आपका सेम ही आ जाता, ओके कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी सेम आ जाता, क्योंकि ये कॉमन सॉल्यूशन नहीं है आपका। यहाँ पर जो हमने 315 निकाला था ये हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया था, 75% तब आया था। तो जब पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करेंगे देन आप 100% श्योर नहीं हो कि उससे आपका डेटा आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी है, फटाफट कर दोगे आंसर। क्या बोला है, नंबर ऑफ कोट्स सोल्ड बाय शॉप बी इन फैब। तो बी में अगर हम बात करें, फैब में ये डेटा हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, मैं फिर नहीं निकाली, 5 यूनिट की वैल्यू 180 दो बार बता दिया, ठीक है। तो ये हो गए 180, ओके इन फैब टू द सम ऑफ नंबर ऑफ कोट एंड जैकेट सोल्ड बाय ए इन अप्रैल। सो ये डेटा भी हम निकाल चुके थे, जैकेट वाला कितना आया था 270, तो आपको क्या करना है, सिंपल इस 360 ए के जैकेट और ए के कोट का यहाँ कर देना है सम, निकाल दो 180, 6 7 13, 3 2 5 6, कितना आ गया 9 दूनी 18, 9 7 63, 2:7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
हाँ मैं दोनों हूँ, ठीक है, मैं बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बस वही है कि अगर मेरे पास पढ़ाने का भी काम होता तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता, बट ये पेड है तो मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने एग्जाम्स आपके इसीलिए दिए थे कि मुझे मेंस का पैटर्न पता लग जाए कि क्या क्या एक्चुअल आ रहा है, क्योंकि हर कोई आपको क्वेश्चन दे रहा है बट एक्चुअल कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। ये भी ऑसम क्वेश्चन है, आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाई। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस लगा रहे हो ना तो समझ लो आप हंसते खेलते क्लर्क के लिए तो एकदम प्रिपेयर। हम्म। अच्छा आज वॉचिंग कितनी है? मेरे में तो 0 दिखा रहा है बट मुझे कमेंट सबके दिख रहे हैं आज। चिन्मयी, करण, अमृता, मनीष, सब शो कर रहे हैं। मैं जब आपकी 8 बजे वाली क्लास लेती मुझे इतनी तेज भूख लगती है, और मम्मी मेरे से डेली बोलती हैं खा के बैठा कर, नहीं फिर 11 बजे फ्री होती है। देखो इस क्वेश्चन की थीम समझे थे आप लोग, क्या था ये? आपको यहाँ पर इन्होंने पाई चार्ट सिंपल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है ये देख लो। मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज हैं 4 डिफरेंट कंपनीज में आपके, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये वैल्यूज दी गई हैं इन्होंने, ठीक है, वैल्यूज दी हैं। अब आगे देखो क्या, ओके, कुछ यहाँ पर इन्होंने पी क्यू आर एस टी मेंशन नहीं किया है शायद। ओके तो हम इसको पी क्यू आर एस टी में आपका मेंशन कर देती हूँ कि यही है भाई, ये देखो पी ये है, आर ये है, एस ये है, टी ये है, क्यू ये है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट किया है इसको क्वेश्चन को अपना अलग टाइप से, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल वैल्यू जो आपको दे रखी है 200, दैट इज पाई चार्ट की टोटल वैल्यू हमें कितनी पता है 200, और परसेंटेज में आपसे थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं, दैट इज आपको पता लगना चाहिए 100% की टोटल वैल्यू 200। अगर हमें यहाँ डिग्री में देता तो क्या 360 डिग्री इज इक्वल टू वो 200 लेते। अब समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? हाँ इस डीआई में आप टेबल बनाओगे, ठीक है, टेबल बना लो या फिर डेटा लिख लो, बिकॉज हमें नीड पड़ेगी। अब अगर मैं कंपनी पी की बात करूं तो मेरे से क्या बोल रहा है यहाँ पर, समझो इसको। पी की अगर मैं बात आपसे करूं तो इन्होंने हमें 20% वैल्यू दी हुई है, और यही वैल्यू आपकी 4/9 ऑफ मेल इन कंपनी दे रखी, मतलब मिसिंग डीआई है एक तरह से आपकी। बहुत मस्त क्वेश्चन है, मतलब दिल खोल क्वेश्चन। चलो अभी से देखो, ये जो 20% की वैल्यू ये मेरे से बोल रहे हैं क्या है यहाँ पर, ये 20% किसका है, इस 200 का ही तो है। ओके तो 20% ऑफ 200 यही मेरा क्या दे रखा है 4/9 ऑफ मेल इन कंपनी पी। ये मतलब हुआ इस डेटा का। कितने लोग इस बात को समझे, समझ में आ रहा है? बहुत लोग यही बात नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैम ये दो दो डेटा दिया हुआ हम समझ नहीं पा रहे। भाई डेटा तो दो दो दिया, बट दोनों का मतलब ये है, मतलब ये 20% वैल्यू है इस पूरे सेक्शन की, और यहाँ पर ये 20% किसका लिया है 200 का, और यही वैल्यू है आपकी 4/9 ऑफ व्हाट मेल इन कंपनी पी। सो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या मेल इन कंपनी पी हम निकाल लेंगे, तो एमपी मेल इन कंपनी पी कितने हो जाएंगे आपके पास, ये वैल्यू हो गई 20% ऑफ 200, दैट इज 1/5 ऑफ 200। 5 चौको 20, तो ये 40 आ गई वैल्यू, और इस 40 वैल्यू क्या 4/9 एमपी के बराबर है। तो एमपी मेल कितने आ गए पी में 40 गुणे 9/4, दैट इज 90। सिंपल। ओके आगे क्या बोला है, अगर हम कंपनी आर की बात करें, कंपनी आर में बोला है क्या 12.5%, तो किसका 200 का करोगे 12.5%। कल ही इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको बताई है क्या होती है 1/8 किया, इधर 1/8, और यही किसके बराबर है आपका 12.5% ऑफ फीमेल इन कंपनी आर। तो सीधे लिख दो 1/8 ऑफ फीमेल इन कंपनी आर। तो आपने फीमेल निकाल ली, आर में कितनी आ गई 8 से 8 कैंसिल, ये फाइनल वैल्यू आपकी आ गई 200। मतलब पी में मेरे पास सिर्फ मेल आए, ओके, आर में मेरे पास सिर्फ फीमेल आई, और अब बात करते हैं किसकी एस की। एस में बोला है 14%, दैट इज 14% ऑफ व्हाट 200। ये किसके बराबर दिया है 7/64 ऑफ 7/64 ऑफ मेल्स
अरे यार सीधे लिख दो मेल इन कंपनी एस, तो एस एम मैंने कर दिया इसको, ठीक है। तो इधर देखो पहले बात मुझे बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, 7/64, तो 14 दूनी कितना होता है आपका 28, या फिर आप एक काम कर सकते हो एस में मेल निकालने तो इसको उधर ले जाओ, बिकॉज आपका 7 इस 14 से कट जाएगा, तो 64/7 इंटू 14 7 इंटू 200, तो ये 7 दूनी 14 हो गया। ओके, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 4 छम 24, 225 एस में मेल आपके आ गए। सेम लॉजिक इधर अप्लाई करो, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, मैंने बहुत आपको बता दिए। टोटल फी में 40 तो मेल 90 कैसे हो सकते हैं, 40 मेल कैसे हो जाएंगे भाई। आपको ये जो वैल्यू दे रखी है ये किसकी दे रखी है, 200 का 20% ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर। आप इस डेटा को समझो, मैंने फर्स्ट लाइन में तो बोला, आपको ये समझ में आया कि नहीं। ये 20% जो वैल्यू है ये इसके बराबर है, किसके, 4/9 ऑफ मेल इन कंपनी आर, मतलब 20% वैल्यू किसकी, 200 की, ये बराबर है 4/9 ऑफ मेल्स इन कंपनी पी। आप समझे सुचेता। अंजलि आप लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो, ये जो डेटा है ये इसके कंपैरिजन में है, ठीक है, कि 12.5% ऑफ फीमेल्स इन कंपनी आर इज इक्वल टू 12.5% ऑफ 200। इसका मतलब ये नहीं है कि 12.5% 1/8 फीमेल पूरी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इतनी फीमेल्स की बात कर रहा है, टोटल फीमेल्स तो आपको पता ही नहीं है, टोटल तो आपने अब निकाल ली है। अब समझे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 200 है तो 200 आप ऐसे ले लोगे। आप मेरी बात समझो, मुझे यहाँ पर ये टोटल नहीं कह रहा है, ठीक है, कि टोटल की बात कर रहा है, मेरे से सिर्फ इन्होंने सिंपल बात बोली कि 4/9 ऑफ मेल किसके बराबर है, 20% ऑफ 200 के बराबर है, दैट इज। अब मुझे टोटल मेल यहाँ से पता लग गया है, तो ऐसा नहीं है कि 4/9, ये 4/9 पार्ट आपको मेल का दिया है, कि टोटल 9 में से 4 मेल का पार्ट इतनी संख्या है न्यूमेरिकल। कोई आपको यहाँ पर ये नहीं कि 4/9 आपका मेल है तो 5/9 आपकी फीमेल हो जाएंगी। आप समझे कि नहीं इस वैल्यू को, बताओ। आप समझे, थोड़ा सा क्वेश्चन का डेटा आप लोग पता नहीं मुझे लग रहा है क्या निकाले हो इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है, ठीक है। टोटल मेल, अब तभी तो हम टोटल मेल को वैल्यूज दे रहे हैं, फीमेल को नहीं। फीमेल को कुछ नहीं किया, हाँ यहाँ पर 400 है तो 200 आ गए मेल, और यहाँ पर 200 कर दोगे फीमेल, तो ये जो 400 डेटा है ये टोटल मेल का था आपका, ठीक है, क्या था, टोटल मेल का था। 200, 20% ऑफ 200 ये क्या था, ये 200 टोटल। पहले इधर देखो क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय, मतलब मेल एंड फीमेल टोटल आपको 200 दे रखे थे यहाँ पर, क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये आपको पूरे पाई चार्ट की वैल्यू दी है। सपोज मेरी, अब एक बात सुनो, हटो इधर, इधर देखो, हमें इन्होंने पाई चार्ट दिया, ठीक है, अब इसमें से सपोज इस सेक्शन की वैल्यू है p, तो मुझे यहाँ पर मेल में ही फ्रैक्शन में वैल्यूज को कंसीडर करवा दिया, मतलब मेल का फ्रैक्शन दिया है, ना कि सिर्फ मेल दे दिया और फीमेल में मेल का फ्रैक्शन दे दिया, मेल में मेल का फ्रैक्शन दिया है, समझ रहे हो, मेल में मेल का फ्रैक्शन। आई होप अब क्लियर होगा। बताओ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, इतना समझ में आया। 200 वैल्यूज पूरे सर्कल का है, और ये भ्रम है आपको जो दिए, आप इसको ये मत समझो कि 4/9 मेल हो गए तो 5/9 फीमेल हो गए, यहाँ पर 1/8 फीमेल हो गई तो आपका 7/8 मेल हो गए। बाबा ऐसा क्यों कर रहे हो, ये आपको फ्रैक्शन दिया फीमेल में फीमेल का, ना कि मेल और फीमेल का। आई होप अब क्लियर होगा। ओके, अब क्लियर। इतना ध्यान रखो, फीमेल में फीमेल का फ्रैक्शन दिया है, ना कि आपको मेल में फीमेल का फ्रैक्शन दिया है। हाँ, जब ऐसे बोलता कि हाँ ये 12.5% ओनली आपके टोटल मेल है, टोटल नहीं बोल रहा, टोटल तो आपने अब निकाला बाबा, टोटल तो आप यहाँ पर आकर निकाल रहे हो। ओके, आई होप आप क्लियर होगा। मुंह दर्द करा देते हो बुलवा बुलवा के। चलो टी की बात देखते हैं। टी के बारे में क्या बोला है, अब देखो, अब इसको समझो ध्यान से, 35% ऑफ मेल, मैं पूरा लिख रही हूँ सिर्फ आपके लिए, ठीक है, ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 75% ऑफ व्हाट, 200। समझ रहे हो इस बात को, मतलब ये फ्रैक्शन दिया है मेल का, टोटल मेल नहीं दिए हैं कि आपने 35% मेल को बना लिया, ये फ्रैक्शन है मेल में मेल का। अगर सपोज मैं मान लूं कि एस्पिरेंट्स हो आप लोग सारे 200 हो, ठीक है, तो आपसे मैं बोलूं कि इसमें से 15%, तो एस्पिरेंट्स में से एस्पिरेंट का फ्रैक्शन है, ना कि मेल और फीमेल में से है। मुंह दर्द करवा देते हो। चलो इधर देखो,
35% ऑफ व्हाट, मेल इज इक्वल टू, ये क्या है 17.5% ऑफ कितना हो जाएगा 200, यही तो होगा। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 15, 2 एकम 2 और 1 3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर 350 आ जाएगी। ओके, अब ये क्या है 35%, तो इधर दो पॉइंट परसेंटेज लगे तो परसेंटेज से दो जीरो हटाओगे और 2 पंचे 10, ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो 1% ऑफ मेल कितने आ गए, क्योंकि सॉरी 35% ऑफ मेल, ये कितने आ जाएंगे आपके यहाँ पर 350। तो 35 से इधर काटोगे क्योंकि अब जीरो भी नहीं बचेगा क्योंकि पॉइंट से कट जाएगा, तो ये हो गया 1, दैट इज 1% की वैल्यू इतनी। तो टोटल मेल कितने आ जाएंगे यहाँ पर, ये 2 जीरो इधर चले जाएंगे कि 1 जीरो आएगा, बताओ। एक आया यहाँ पर तो ये 2 जीरो चले गए, 100 ये वैल्यू आ जाएगी। मेल पक्का पता लग गया, 100 आ रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, सारी वैल्यूज आ गई। क्यू का भी डेटा निकाल लो। क्यू में क्या बोला है 40% ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 36% ऑफ व्हाट 200। यहाँ पर सीधे सीधे काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, यहाँ पर आया 40, 4 ने 36, जीरो से जीरो गया, 9 दूनी 18, 180 ये वैल्यू आ गई। किसमें, क्यू में फीमेल आ गया। ये क्या आया, टी में मेल आ गया। अब आपको पता है 35 तो कहाँ से निकाल रहे हो बाबा, कहाँ से निकाला, जो पी दिया है वो अपने आप में एक वैल्यू है, बिल्कुल विगू। अब आपने पॉइंट को पकड़ा है, जो पी में वैल्यू है ये किसी से रिलेट नहीं, ये मेल की मेल में वैल्यू है, दैट इज मेल अलग है फीमेल अलग है। टोटल मुझे फीमेल इसमें कहीं से नहीं दिख रहा, कहाँ मुझे टोटल फीमेल में निकाल पाऊंगी भाई, क्योंकि ये मेल में मेल का डेटा दे रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, मेहनत मेरी ज्यादा लग गई। क्यू में फीमेल फिर निकाली किसी ने क्यू में, अच्छा फीमेल ही निकालनी थी। अब क्या करो, इसका पूरा चार्ट बना लो जो डेटा गिवन है, मैं इधर बनाती हूँ, देखो क्या आया P Q R S T। अब समझो, ठीक है, मुझे डेटा नहीं पता पूरा, मेल और फीमेल पता है, किसी के पता है तो वो मैं लिख लूंगी। P की अगर मैं बात करूं आपसे, तो P में हमारे पास क्या आए थे टोटल मेल, जो कि आए थे 90, ये डेटा नहीं पता था। ठीक है, Q की बात करें, Q में आई थी हमारी क्या, Q में कौन आया था यार, क्यू में 180 आई थी फीमेल, तो फीमेल का डेटा लिख दोगे इधर, ये गया वापस। आर में क्या आया था, आर में हमने फीमेल निकाली थी 200, तो ये डेटा सेम आ गया 200, ये वाला गया। ओके, यस बिल्कुल, वेरी गुड अमृता, टेबल आप लोग को बना लेनी है। एस में देखो मेरे पास मेल थे और टी में क्या था मेरे पास मेल थे, तो इतना मेरे पास डेटा गिवन है। अब जो भी डेटा नहीं गिवन है वो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर जाएंगे। ओके, ये प्रीलिम्स में नहीं आएगा सुचेता, इसका ये नहीं आएगा, पहला वाला जो था वो था, ये नहीं आएगा, ये मेंस का है आपके क्लर्क मेंस लेवल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये पैटर्न मतलब बहुत ही अच्छा है, मैं आपको ये बोलूंगी कि दिमाग ओपन करने वाला है। इफ मेल एंड फीमेल इन कंपनी टी इज सेम, तो हमसे बोल दिया कि टी में अगर आ जाओ मेल और फीमेल बराबर, तो मेल और फीमेल कितने हो गए, ये सब मिला के 100 हो गए टी में। आगे बोला है while the females in company P is 62.5% of total employee in company P, तो total employee in company P का कितना 62.5% क्या है आपका, ये है female in P। ओके, इतना हमें डेटा यहाँ पर होल्ड करके रखना पड़ेगा। अब आगे देखो क्या, आगे हमसे बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी पी एंड कंपनी डी। अब जो आप लोग बात बोल रहे थे ना मेल और फीमेल वाले रेशियो की, अब यहाँ पर वो चीज वर्क करेगी, बिकॉज क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पर मुझसे बोला जो फीमेल का पार्ट है ना कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज में से, तो कंपनी में दो तरह के एम्प्लॉय हैं मेल और फीमेल, तो फीमेल का पार्ट अगर 62.5% है, देन मेल का पार्ट क्या होगा 37.5%, यही तो होगा, 100 में से घटाओगे आधे ही आधे तो होंगे दोनों। और मैंने आपको बताया था कल की क्लास में 37.5% इज इक्वल टू 3/8 एंड 62.5% इज 1 माइनस 3/8, बिकॉज ये दोनों मिलाकर आपका 100 होता है। ओके, तो 100 होता है तो मतलब एक में क्या करोगे, अगर 100 में इधर परसेंटेज में माइनस करोगे तो 100 माइनस 62.5 लिखोगे, और जब फ्रैक्शन की बात करोगे तो 1 माइनस करोगे। ठीक है, इधर देखो कितना हो गया, 8 में से 3 गया 5, 5/8, दैट इज, ये किसका पार्ट आ गया 62.5%, मतलब फीमेल। तो फीमेल कितनी है 8 में से 5 तो फीमेल है, मतलब ये 5 यूनिट होगी और ये 3 यूनिट, तो मेल फीमेल का रेशियो 3:5। अब मुझे एक बात बताओ, P में मेरे पास मेल है दैट इज 3 यूनिट की वैल्यू मुझे 90 पता है, तो 3 3 9, 1 यूनिट की वैल्यू 30, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणे 30 दैट इज 150, फीमेल आ गई 150। ओके,
समझ में आया। और ये आप टोटल की बात करो तो टोटल भी निकाल लोगे, पूछा क्या है, टोटल एम्प्लॉय इन कंपनी पी एंड कंपनी टी। तो कंपनी टी में तो मुझे मेल फीमेल दोनों 100 पता है, तो टोटल क्या हो जाएंगे टी में, मेल प्लस फीमेल 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200 हो गया। और इधर बात करोगे तो ये दोनों मिला के मेल फीमेल कितने, 9 5 14 240, तो 240 और 200 का डिफरेंस कितना, 40। क्वेश्चन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करें। आई होप सब क्लियर है। भीगू गए यार तुम, क्वैक ना आया इतना भी नहीं है यार। आज नंबर सीरीज की क्लास में जुड़ना बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, जिनको अप्रोच नहीं समझ में आती ना, वो डेवलप करनी हो तो क्लास में आना, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन तो कर लेते हो बट आप लॉजिक नहीं क्रैक कर पाते, बिकॉज आप उस क्वेश्चन को उस निगाह से नहीं देखते हो। कहते हैं ना, नजरिए का फर्क है। इसको देखो, करो फटाफट। इजी है ये डीआई, उस वाली से इजी है। अगर आप इसका पैटर्न थोड़ा समझने में टाइम लगा, बट ये इजी है पिछले वाले से, पिछले वाले में कंफ्यूजन बहुत है। बताओ, ऐसी डीआई कभी कहीं देखी है, सुनी है? और मतलब देखी होंगी, आपको रियल एग्जाम वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? देखी नहीं सुनी होंगी तो पढ़ाने का मतलब क्या है, मैम ऐसा क्यों करवा रहे हो? If the total number of employees in company Q is 300, तो टोटल मुझे दे दिए। अब मुझे बताओ Q में मुझे पता क्या था, Q में मेरे पास फीमेल थी 180, तो मैं यहाँ लिख दूँ Q में फीमेल 180, तो Q में मेल भी हमारे आ जाएंगे क्या, इसमें से 180 माइनस कर दो, तो Q में मेल आ गए 300 में से 180 गया 120। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। विच इज 84 लेस देन द कंपनी एस, मतलब अगर हम एस में टोटल की बात करें तो क्या होंगे, ये आपका 84 कम है एस से, तो 84 ज्यादा होगा एस में, बिकॉज अगर क्यू में 84 कम है तो एस में 84 ज्यादा, तो 300 प्लस 84, इसमें हो गए टोटल मेंबर 384। और एस में मुझे फीमेल ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, क्या सॉरी मेल निकाल चुके थे 256। The ratio of number of males in company Q and female in company S, तो Q में मेल और फीमेल, एस में इनका रेशियो पूछा, तो मेल इतने हैं भैया, तो फीमेल कितनी, टोटल में से मेल माइनस कर दो, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 5 गया 2, दिस इज 128। तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यू में मेल 120, ये 128, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 दिया 12 15 दूनी 30 और 16 दूनी 32, 15:16। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, डी करेक्ट। नहीं आया ये क्वेश्चन, नहीं आया। हाँ बिल्कुल, देखो आप लोगों के लिए पता है क्या है, ऐसा लगता है डीआई का नया मॉल खुला है, वाह। चलो अच्छी बात है। मैं आपसे कह रही थी कंटेंट आपको बहुत अच्छा यहाँ पर मिलेगा, कोई बहुत हार्ड है अंशुमान। अरे बाबा, ये मैंने आपको बताया तो, ये प्री में नहीं आएगा, ये मेंस में आएगा आपके। कॉन्सेप्ट इसका जो प्री में आएगा बहुत हल्का आएगा, ठीक है, इतना कैलकुलेशन नहीं आएगी। प्री में जैसे मैंने आपको कल करवाई थी वो, अभी एक डीआई करवाऊंगी, वो मैं बता देती हूँ कि कौन सा आपके मेंस का है और प्री का है, तो परेशान नहीं होना। बट ये है कि जब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना तो प्री के बहुत हलवा लगेंगे। मैं आपको स्पीड बूस्टर में जब बताऊंगी ना कैसे टाइम कम लगेगा, हर एक चीज करवाऊंगी, टेंशन ना। नेक्स्ट, कल हमने पाई का हल्का क्वेश्चन किए थे, आज थोड़ा सा उस पर लेवल, क्योंकि हम लोग क्या टॉपिक वाइज कर रहे हैं ना, तो पाई में क्या सिर्फ इजी क्वेश्चन करोगे, लेवल नहीं बढ़ाओगे। अगर लेवल नहीं बढ़ाओगे तो मेंस में कैसे लेवल बढ़ेगा, है ना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कह रहा है, इसको देखो, ये तो बहुत इजी सा है। नंबर ऑफ मेल इन कंपनी एस अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन पी, तो पी में मेल, तो दोनों मुझे डेटा पता है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखो क्या है आपका, ये पी एस में हमें 256 मेल पता है, पी में 90 पता है। तो हाउ मच किससे बोला है, एस कितना ज्यादा है, मोर है पी से, तो कितना ज्यादा है 6, 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 6, 66 ये हो गया आपका, ठीक है, और एक भी बचेगा, है ना। 166 किससे कंपेयर कर रहा है, मोर देन कंपनी पी, पी का डेटा क्या है 90 गुणे 100, कितना आ जाएगा अप्रोक्स, 0 0 हटा दो, ये ऊपर हो गया 1660 बटे 9, 9 एकम 9, 9 7 16 76, 9 8 72, 76 में से 72 गया 40, 9 चौक 36 पॉइंट, 9 चौक 36, 184.444, दैट इज अप्रोक्स आपका 185% आ जाएगा, ठीक है। मैम पीओ मेंस करा, सतीश आप लोगों ने एक चीज नहीं देखी,
पीओ मीन्स मैंने आपको पूरा स्केड्यूल दिया है, मैं उसी हिसाब से जाऊंगी। डे 1 डे 2 आपने देखा होगा तभी कोर्स परचेज किया होगा, तो हम शुरू में एकदम से हाई नहीं पढ़ा सकते। ओके, और ये भी कोई आपका इजी लेवल नहीं है, कोर्स है ना बाबा ये आपका। तो जब कोर्स है तो आपको मैंने आपको पूरा स्केड्यूल दिया हुआ है कि हम कैसे डे 1 डे 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, वैसे ही चलेगा पूरा, आप देख सकते हो। योर टाइम इज वेरी बैड, क्यों चेंज करवाना चाहते हो क्या टाइम आप लोग? सबसे ज्यादा सरदर्द तो मेरा ही है इस टाइम से यार, 2 क्लासेस बैक टू बैक हो रही हैं, और बस ये क्लास का रीजन यही है टाइम रखने का, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग स्टूडेंट्स हैं। ओके, परेशान मत हो बस। इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल द कंपनीज टुगेदर, मतलब सारे एम्प्लॉयज मेल फीमेल मिलाकर टोटल एम्प्लॉयज की बात कर दी इन्होंने 1604। ओके, और मेरे पास अगर मैं डेटा की बात करूं, PQRST, मैं फिर से लिख दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपके पास चार्ट होगा ही यहाँ पर। क्या क्या गिवन है, ये 90 गिवन है, ये यहाँ पर हमें 180, 200, 256 एंड 100 ये पता है यहाँ पर। ओके ना, आगे देखो, इन विच 846 मेल, जब 846 मेल है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी आपकी, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 14 में से 6 गया 8। ओके, यहाँ पर 9 में से 4 गया 5, और क्या बचेगा आपका 758 फीमेल हो गई इतनी। आगे बोला फीमेल इन आर इज ट्वाइस ऑफ फीमेल इन टी, तो टी में फीमेल कितनी है नहीं पता, आर में फीमेल पता है कितनी है 200। ओके, और ये ट्वाइस है टी का, दैट मीन्स टी में फीमेल कितनी होंगी, जब ये इसका ट्वाइस है तो मतलब ये आधा हो गया, 100 हो गई फीमेल। ठीक है, तो ये अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पर। अब क्या बोला इन्होंने, while the total number of employees in is 33.33% more than the total number of female employee in company P। ओके, तो कंपनी P की अगर हम बात करें तो मेरे पास यहाँ पर क्या डेटा है, हमसे इन्होंने बोला है क्या कि जो P की फीमेल है इससे कितना ज्यादा है, 33.33% मोर, इसकी वैल्यू 1/3। क्लियर? अब मोर बोल रहा है तो क्या करोगे, मैंने कल ही बताया था फ्रैक्शन में मोर मतलब 1 + 1/3, लेस बोलता तो 1 - 1/3, तो टोटल आ गया 4/3। मतलब टोटल जो होंगे हमारे पास क्या, टोटल एम्प्लॉयज किसके, while the total number of employer is 33.33% more than the number of female employees in company P। इसका मतलब समझ रहे हो, कैसे रिलेट करोगे इस क्वेश्चन को बताओ। हमसे इन्होंने कह दिया कि जो आर का डेटा है ना इसी के बारे में बोल रहा है, आर इज ट्वाइस ऑफ फीमेल इन टी while the total number of employee is 33.33% more than the female employee in company P। ये इन्होंने यहाँ पर बोला, तो कैसे इसको करोगे बताओ मुझे। 128 आ रहा है, कैसे? हमें यहाँ से फाइंड द फीमेल इन कंपनी एस, ये हमसे डेटा पूछा है। मतलब अगर हम फीमेल की बात करें तो मेरे पास सिर्फ 2 का गायब है, एक तो पी की फीमेल गायब है और एस की फीमेल गायब है, और मुझसे इसकी पूछ रहा है, तो मतलब ये है कि मेरे पास टोटल फीमेल गिवन है कितनी, 758। तो कहीं से मुझे अगर पी की फीमेल पता लग जाए तो हम इजिली टोटल में से ये सारी माइनस करके क्या एस की फीमेल फाइंड आउट कर लेंगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। ये चीज समझ में आ रही है। अगर एक बात बताओ, हम हमसे इन्होंने कहा कि while the total number of employees is, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 1604। ओके, और ये बोले हैं कितने, अगर यहाँ पर देखें तो 4 यूनिट की वैल्यू इतनी हो जाएगी और 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएंगी, पी में फीमेल। तो ये हो गया 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये डेटा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ओके, इसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि 1203 तो हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर इनकी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है। इनको यहाँ पर लेना चाहिए था क्या कि आर की फीमेल के बारे में बात करना चाहिए था 200 के बारे में, बिकॉज अगर हम 1200 से ऊपर चीज ले रहे हैं तो भाई फीमेल हो ही नहीं सकती 758 से ज्यादा। ओके, 758 से ज्यादा फीमेल हो ही नहीं सकती यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, इस 4 यूनिट की वैल्यू 200 के इक्वल करेंगे, तो 4 पंचे 20, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 3 यूनिट की वैल्यू 115। मतलब पी में फीमेल कितनी आ जाएंगी 150, सॉरी। ओके, तो एस में फीमेल क्या होंगी, टोटल फीमेल कितनी है 758, और इसमें से सारी वैल्यूज माइनस कर दो। क्या माइनस करना है, पी की फीमेल,
क्यू की फीमेल, आर की फीमेल और टी की फीमेल, सबको माइनस कर दो, 8 5 13, 2 3 4 5 630। फाइनल यहाँ पर करोगे माइनस, कितना आ जाएगा ये आपका 8, 5 में से 3 गया 2 और ये हो गया 128। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, टी का टोटल लोगे आप तो आएगा। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी प्रीवियस डेटा का आपको यूज नहीं करना है जब तक वो कॉमन डेटा ना हो। मेरी इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो चलो मैच कर जा रहा है इन क्वेश्चंस में, तो आप लोग कॉन्फिडेंट रह रहे हो, लेकिन कभी कभी ये चीजें आपकी नहीं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। नहीं, 128 करेक्ट है जिसने भी कहा है, वेरी गुड। हाँ, टी के रेस्पेक्ट में पी का डेटा है वो। ये जो डेटा आपको बोल रहा है ना यहाँ पर, द टोटल वाइल द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये टी के बारे में बोल रहा है, वाइल द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन टी इज 33.33%। ओके, पी की फीमेल कैसे है रिपीट कर दूं, चलो कर देती हूँ आपको। यहाँ पर इन्होंने बोला क्या, एक चीज तो ये समझ में आ गई थी कि टी में मेल और फीमेल ही आ गए, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला था कि जो आर में फीमेल है वो ट्वाइस है फीमेल का टी की, तो दैट मीन्स ये भी 100 आ गई, यहाँ से मैंने बताया। इसके बाद क्या था, वाइल द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन टी इज 33, टी के बारे में बात कर रहा है, वाइल लगाए ना, तो ये टी के बारे में ही यहाँ पर आपसे बात कर रहा है कि टोटल जो टी में है कितने हैं, 100 प्लस 100 200। ठीक है, तो मतलब क्या यहाँ से इस आपको पता लग रहा है कि जो टी में एम्प्लॉय है ये 33.33% मोर, मतलब 4/3 है किसका, पी में फीमेल का। तो टी में आपको टोटल एम्प्लॉय 200 पता है और ये हो गया 4/3, ऐसे समझो। और पी में फीमेल कैसे निकालोगे, 4 पंचे 20, 3 बचे 15, पी में फीमेल आ गए कितने, 150। आई होप अब क्लियर होगा। नेक्स्ट, 162 आ रहा है इसका आंसर। चलो देखते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज in all the companies together is 800, okay, and the male employee in company Q is 30 more than R। तो R में कितने हैं बताओ, पहले देख लो मेल हैं कितने। मेल हमें पता किसमें किसमें, P Q R S T, तो 90 ये पता थे और 256 ये पता थे, 100 ये पता थे, बस इतना ही पता था। Q में हमसे बोला है कि 30 ज्यादा है R से, तो मतलब Q प्लस R में अगर हम बात करें Q की बात, तो 30 प्लस R, ओके। और मुझे बताओ टोटल मेल कितने हैं, हमें ऑलरेडी, अब देखो यहाँ पर मेल का डेटा डिफरेंट है, यहाँ पर मेल का डेटा डिफरेंट है, तो आप दोनों को रिलेट नहीं कर सकते हो। आई होप अब आपको समझ में आया होगा, है ना, दोनों डेटास को रिलेट नहीं कर सकते हो पीछे वाले में, क्योंकि अगली बार हो सकता है अलग दे दे। तो टोटल मेल में से ये वाले माइनस कर दो सारे, कौन से, पी एस टी, तो किसके आ जाएंगे ये टोटल, क्यू प्लस आर के आ जाएंगे, क्योंकि मैंने टोटल में से माइनस कर दिया 90 और यहाँ पर 256 और 100, किस में से, 600 में से, सॉरी 800 में से टोटल। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करोगे तो 6, 10 में से 6 गया 4, ये 354 आपका आ जाएगा। ठीक है, निकाल लोगे, इसका कुछ नहीं। ये मेल किस में आ गया, आपके Q प्लस आर में। अब मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ तो Q माइनस आर कितना है, 30, और यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ Q प्लस आर कितना है, 354। दो इक्वेशन आप यहाँ पर इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हो, कैसे, r और r कैंसिल, दोनों को ऐड कर दो, q प्लस q 2q, और इधर इन दोनों को ऐड करोगे कितना, 30 ऐड करोगे, 4 5 3 8, 384। q की वैल्यू 2 एकम 2, 2 छक 12 और कितना आ जाएगा, 2 नया 18, 2 दूनी 4, 192 आएगा। क्यों, कुछ गड़बड़ किया है मैंने, सही है ना। आर आर कैंसिल हो जाएगा, पूछा क्या, सॉरी क्यू की वैल्यू नहीं, हमसे आर में पुरुषों की वैल्यू पूछी है, तो आर में जब निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर आप माइनस करोगे या फिर इसमें से 30 माइनस कर दो,
R इज इक्वल टू कितना Q, 192 में से 30 माइनस कर दो 162 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, नन ऑफ दिस। आप एक काम ये भी कर सकते थे, आप Q और R से डायरेक्ट R की वैल्यू फाइंड कर लेते, आपको दोनों निकालने की जरूरत ही नहीं थी। क्या ये कितना आया था हमारा 354, तो आप इस केस में ये करते कि इसको उसको माइनस कर देते, क्यों, क्योंकि हमें R की वैल्यू चाहिए। तो ये माइनस माइनस प्लस और ये कैंसिल, 2R इज इक्वल टू वो 4 5 6, R की वैल्यू कितनी, दो, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग यहाँ बार बार, क्या हो रहा है ये। ओके 2 से डिवाइड भी तो करेंगे ना इसको, 30 माइनस करोगे ना 30, तो ये हो गया 4 2 324/2, 2 एकम 2 2 छक 12 2 2 4, ऐसे भी आप आ सकते हैं। नेक्स्ट ये है आपका, देखो प्योर प्रीलिम्स लेवल है, एकदम इजी सा है पीओ प्रीलिम्स के लिए। बाकी कुछ लास्ट ईयर 2020 के क्वेश्चन आए थे, उसका कुछ अच्छा सा पैटर्न मैंने बनवाया है, वो आपका जब टॉप डीआई करवाऊंगी ना एक्सपेक्टेड, उसमें वो कवर कर दूंगी, रिवीजन वाली एक क्लास होगी। हम्म, सीधे माइनस कर दो, पहला वाला तरीका अपना लो। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था ना कि जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसके लिए हम क्या करते थे, a माइनस बी बाई टू, और बड़ी वैल्यू निकाल देते तो वो होती थी a प्लस बी बाई टू। सिंपल सी बात, जब डिफरेंस एक का डिफरेंस दिया हो और एक का प्लस दिया हो, एवरेज। कल परसों में कॉन्सेप्ट कराया था ना आपको, एक डायरेक्ट निकाल लो। देखो मैं ज्यादा डायरेक्ट इस टाइम कर नहीं रही हूँ, रीजन आप लोग भी जान रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स भी हैं यहाँ पर, परेशानी हो जाती है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ डेटा पढ़ लो क्या दिया है, महीने दिए हुए हैं सारे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड। और यहाँ पर अगर हम टोटल बात करें तो ये स्विगी की बात कर रहा है, ठीक है। स्विगी से यहाँ ऑर्डर आपके डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में डिलीवर किए जाते हैं और ये परसेंटेज दिया हुआ है ना। फर्स्ट क्वेश्चन को करो। नहीं भास्कर, पर डे 5 पॉसिबल नहीं है, जो मैं करवा दे रही हूँ, जो मुश्किल है बहुत वो मैं करवा दे रही हूँ, बाकी जो बचेंगी वो होमवर्क रहेंगी डेली, ठीक है। एक आध आपको डेली एक डीआई होमवर्क में मिलेगी मिनिमम, तो इस वजह से परेशान नहीं होना, आपको रहेगा यहाँ पर चीजें। यस्टरडे होमवर्क प्रॉब्लम व्यास, कौन सा, वो एन वाला क्वेश्चन, एन पाई वाला, चलो वो मैं करवा दूंगी आपको। मेमोरी बेस्ड ये अनुरुद्ध, वो मैंने आपका कंप्लीट मॉक ले लिया है, वो आपका आरआरबी क्लर्क से पहले हो जाएगा, सैटरडे यूट्यूब पर होगी वो क्लास, ठीक है। क्योंकि देखो जो मेमोरी बेस्ड आपका पूरा रहेगा ना 2021 का, वो मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगी, क्योंकि मैंने सारे मेमोरी बेस्ड आपको यूट्यूब पर करवाया। सो डोंट वरी, उसकी क्लास सैटरडे को हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भास्कर, थैंक यू सो मच। चलो करो इसको। अब देखो करते हैं। अब भाई इस केस में ना सबसे पहले क्या करो, आपको इनसे घबराहट सी लग रही होगी, ठीक है। हमसे पूछा है नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड इन मे एंड फेब एंड मे टुगेदर, हाउ मच परसेंट ऑफ ऑर्डर डिड नॉट डिलीवर। तो भाई जब इतना परसेंट डिलीवर हो रहा है तो रिमेनिंग नॉन डिलीवर्ड क्या होगा, ये वैल्यू निकाल के इसको माइनस कर दो, है ना। तो इस केस में आपके लिए क्या इजी रहेगा करना, कैसे आप जाना चाहोगे इस क्वेश्चन में, मुझे ये बताओ। कभी भी आप अगर एस्पिरेंट की नजर से देखो तो पेपर में ना प्रेशर होता है आपके दिमाग पे, ओके। उस केस में कभी भी डायरेक्ट मत अपनी समझदारी लगाने लगो, फंस जाओगे, बिकॉज यहाँ पर इनडायरेक्ट डेटा भी पूछा है। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, डिड नॉट डिलीवर, फिर इनडायरेक्ट, अगेन इनडायरेक्ट। सो आपको यहाँ पर टेबल बना लेने में ही बेहतर है, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। अब देखिए क्या, इधर मुझे पता है 62, पहले तो मुझे परसेंटेज की सब लोग वैल्यू बताओ क्या होती है। यहाँ पर देखो 62.5% मैंने अभी पीछे आपको बताया क्या होता है 5/8, बिकॉज ये क्या होता है आपका 100% माइनस 37.5%। 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1, 37.5% की 3/8, तो ये फाइनल क्या आ गया 5/8, दिस इज ओके। 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/4, 66.66% की वैल्यू 2/3, बिकॉज दिस इज ट्वाइस ऑफ व्हाट 33.33%। अब ये भैया परेशान कर रहे होंगे 42 देखा तो कुछ ख्याल आया, बताओ, कुछ समझ में आया कि हम इसमें क्या ऐसा लॉजिक क्रैक कर सकते हैं कि मेरा हो जाए।
देखा नहीं आया ना, इसमें परेशानी होगी। 80% को आप क्या लिख सकते हो 4/5, बिकॉज 80/100, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब 71.42% ने फंसा दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं 7 के आसपास, देखो तो ये 7 14 से कट रहा है, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 14 पंचे 70, मतलब कहीं ना कहीं 14.28% वाला एक फ्रैक्शन मैंने आपको कहा था याद करने को, उससे हम क्या इसको रिलेट कर सकते हैं, बताओ। या फिर आप एक काम करो, इसको अगर मैं ब्रेक करूं 71.42% को, मैं दोनों तरीके से समझा रही हूँ, अभी डायरेक्ट नहीं लिख रही, रीजन ये है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। 50% प्लस 21.42%, यही तो लिखोगे इसको। ओके, अब यहाँ पर कॉमन क्या पॉइंट है, आप मुझे ये बताओ। यहाँ पर अगर मैं 7 कॉमन लेना चाहूँ वो भी कॉमन हो जाएगा, बट हम लेंगे किसको कॉमन, यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर 3 को कॉमन। तो ये बन गया कितना, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 चौको 12, इतना परसेंट बन गया। और 50% दैट इज 1/2। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे कि ये मेरा 14 बन जाए, क्योंकि इसकी मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू पता है 1/7। वेरी गुड अतीश, ठीक है 5/7 आता। मनीष, सबने दे दी, इशिता, गौरव, गौरव गलत है। अब देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे 14.28 की पता है, तो 3/2 ये बन गया अंदर कितना, 7 दूनी 14 और ये हो गया 14 दूनी 28%। अब मैं निकालूंगी इजीली, कैसे, ये हो गया 1/2, ये हो गया 3/2 और ये क्या है आपका 1/7। तो 7 दूनी 14 ये बन गया, तो 1/2 प्लस 3/14, दैट इज 2 सत्ते 14, 7 3 10, 10/14 मतलब कि 5/7। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई 5/7। अब देखो इसको हम डायरेक्टली कैसे करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली अगर आपको लिखना होता तो आप इसको देख रहे हैं यहाँ पर ये 7 का मल्टीपल 14 के मल्टीपल साफ साफ दिख रहे हैं, 14 पंचे 70, 14 तिया 42, तो आप डायरेक्ट इसको हिट करते हैं यहाँ पर। ओके, डायरेक्ट इसको हिट करते हैं, तो ये 5 टाइम्स लगभग लग रहा है। ओके, और किसका होता है, ये 7 का होता है, तो डायरेक्ट आप 5/7 इसको ले सकते थे। ठीक है, ये होती है आपकी स्मार्ट अप्रोच। अगर आपने बहुत ज्यादा परसेंटेज पर वर्क किया हुआ है देन आप प्रैक्टिस के बाद इजीली इसको गेन कर लोगे। अब हटाऊं मैं इन सबको, चलो अब फटाफट हम वैल्यूज को निकाल लेते हैं। अगर मैं इसका 5/8 करूं, ठीक है, इसका 5/8 करूंगी तो ऑर्डर डिलीवर्ड कितने आ जाएंगे, 8 एकम 8, 8 8 64, 18 पंचे 90, 900 ऑर्डर डिलीवर। 720 का 3/4 करूं ऑर्डर डिलीवर्ड, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 तिया 54। फटाफट कैलकुलेशन, 930 का 66.66%, दैट इज 3 कितना था 2/3। 3 रका 9, 3 एकम 3, 31 दूनी 62, 620। सेम ईयर 5/7, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 16 पंचे 80, 800। सेम ईयर 4/5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 चौको 68, 680। अब नॉट डिलीवर्ड ऑर्डर लिखने तो क्या करो, 1440 में से 900 माइनस करो, 4, 14 में से 9 गया कितना 5, 540। सेम 720 में से 540 माइनस करो, 18 दिया 54, 18 चौक 72, 180। 930 में से 620 माइनस करो, 3 में से 2 गया 9 में से 6 गया, 1120 में से 800 माइनस करोगे तो ये 320 बचेगा, और 850 में से 680 माइनस करोगे 170 रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो अदिति आपको डेस्कटॉप पे और ऐप पर मिल जाएगा, ऐप पर एक्सेस करिए, ज्यादा इजीली हो जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे टेलीग्राम पे बताना जो भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है रिकॉर्डिंग देखने में। चलो अब सारी वैल्यूज आ गई, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब बताओ, ये प्रीलिम्स का एकदम थका हुआ क्वेश्चन है, ऐड करो और मुझे आंसर बताओ, मैं नहीं कर रही इसको, फटाफट इसका आंसर करो। अब सुनो आप लोग मेरी एक बात, मैं आपको फ्राइडे को एक पीडीएफ दूंगी प्रैक्टिस के लिए, आपको क्या करना है उस सारे क्वेश्चंस को लगाना है। ओके, कोशिश यही रहेगी उनके आंसर्स में मैं उसमें आपको प्रोवाइड कर दूं, जैसे आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप उसको क्या करोगे, अपना रिवाइज कर सकते हो। हाँ, वरदाना ने नहीं लिया, वरदाना का मैसेज आया था, मैम आपने अच्छा नहीं किया, कोर्स लॉन्च कर दिया। मैंने कहा बाबा मैं यूट्यूब पे तो हुई, अब कंपनी ने बोला गया तो ये भी तो करना है। और वैसे भी आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कंटेंट आपको स्टेप बाय स्टेप कितना अच्छा मिल रहा है, वहां पर अभी नोटिफिकेशन आता है तो आपकी क्लासेस मिसमैच होने लगती हैं।
7:30 ओके यार, मैं इसका आंसर नहीं निकाल रही, आप लोग एकदम करेक्ट कर रहे हो, ठीक है। क्यों? नंबर ऑर्डर्ड इन फेब में, तो फेब में ऑर्डर कितने हुए थे? नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड 580 और 680 कितने हो गए? 8 4 12, 6 5 11 और 1 12। नॉट डिलीवर्ड ऑर्डर कितने थे अप्रैल और मई में? ये थे आपके 320 और 170, 7 8 9, 3 और 1 4, 490, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 730, और ज्यादा है तो मोर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, अब बताओ इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। मेरे साथ रहोगे तो परसेंटेज में आप लोग बहुत अच्छे हो जाओगे। अभी देखो धीरे धीरे स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं। फर्स्ट डे सब आए थे, सेकेंड डे आधे, थर्ड डे और आधे, फिर 50-60 बचे होंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड देखेंगे बहुत लोग। पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्जाम है परसों, उसके बाद आएंगे वो। समझ लो SBI क्लर्क मेंस जो दे रहे हैं, इवन IBPS क्लर्क में सिलेक्टेड हैं, PO के लिए उन्होंने ये बैच परचेज किया है, और उन्हीं लोगों की वजह से मैंने ये टाइमिंग रखी है। प्रशांत क्या करूं, करना पड़ता है। 8.33% की वैल्यू बताएगा कोई क्या होती है? 8 को देखा तो एक ख्याल आया कि 8 दूनी 16 कुछ होता है, और मैंने कल आपको 16 से रिलेटेड एक फ्रैक्शनल वैल्यू बताई थी 16.66%। कितनी होती है भैया? ये आपकी ये होती है 1/6। ओके, अब इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर, 2 8 16, 2 3 6, 2 3 6 आ गई। कितनी आ गई? 1/12। रिलेट करना आना चाहिए आपको कि हमें इसको कैसे इंटर रिलेट इन चीजों को करना है। मेरे से बोल रहा है जून में जो है वो 8.33% जो ऑर्डर रिसीव हुए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड इन जून इज 8.33% मोर, मतलब 1 + 1/12 ऑफ व्हाट? द नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड इन जून, ऑर्डर डिलीवर्ड इन जून। तो ऑर्डर डिलीवर्ड इन जून ये क्या थे हमारे? ये बोला इज 45 मोर देन द नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड इन फेब। तो फेब में कितने ऑर्डर हुए थे ये बताओ, पता है क्या? नहीं पता, बट ये पता है कि मोर देन दैट ऑफ फरवरी। तो फरवरी में हमारे पास कोई डेटा गिवन था? बिल्कुल, टोटल ऑर्डर का फरवरी में 720 डेटा गिवन था, ये रहा। तो ये आ गया 13/12 गुणे 720, 12 × 72, 13 × 78, 780, ये आ गई वैल्यू। और हमसे बोला है कि जून में जो डिलीवर हुए वो कितने हैं? ये आपके जो 45 ज्यादा है किससे? जो फरवरी में डिलीवर हुए, तो फरवरी में डिलीवर्ड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 540, तो ये ज्यादा, ये हो गया 585। बता दो नॉट डिलीवर्ड जून में, तो टोटल में से डिलीवर्ड माइनस करो, 780, 585, कुछ नहीं है इसमें, रिपीट मत करवाना, बता रही हूँ। गंगा का समय तुम लोग को 195, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये पता नहीं फोन में 0 वॉचिंग क्यों दिखाता है, मेरे फोन बदल दूंगी मैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम ऐप में एकदम सही चल रहा है, वॉचिंग भी दिखाता है, कमेंट्स भी। चलो कमेंट का तो सरदर्द ठीक हो गया, वॉचिंग 0 आती है, ऐसा लगता है स्टूडेंट है ही नहीं। चलो ऐसे देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ orders delivered in January and number of order did not deliver in March and May together। तो इसको निकाल लो यार, इसका क्या मैं आंसर आपको बताऊं। मार्च और मई में टोटल कितने थे? 620, ओके इसमें बात करें, और 680 कितने हो जाएंगे? ये 1300। और फरवरी और अप्रैल की बात करें, इसमें क्या थे आपके? ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन जनवरी एंड जनवरी में वितरित किए गए ऑर्डर, और मार्च और मई में एक साथ वितरित नहीं किए गए ऑर्डर। अरे यार इसमें कुछ और ही निकालना है यार। कोई क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं हम लोग? सही है ना सब जा रहा? करो इसको, जो भी वैल्यूज दी हैं उनका निकाल लो यार। हम निकाल चुके हैं जो ऑर्डर डिलीवर हुए हैं जनवरी में, वो कितने थे आपके? 900। एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर डिड नॉट डिलीवर्ड इन मार्च एंड मे। सबसे ज्यादा गुस्सा आती है जब आपके सवाल के आंसर आपको इधर से निकालने होते हैं, टेबल में से। 310, और मई में कितनी वैल्यू आई थी? 170। कितना आ गया? 900। ये हो गया 7 और 1 8, 3 और 1 4, 0 0 कैंसिल, 3 रखा 9, 3 एकम 3 18, 2 15 और 2 8 16, 15:8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
नेक्स्ट। हाँ कमेंट तो मेरे में भी दिख रहा है, क्योंकि कमेंट्स नहीं दिखेंगे तो फिर डाउट कैसे होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड इन मार्च एंड मे टुगेदर, तो मार्च और मे का ऑर्डर हमारा क्या आया हुआ था, मार्च और मे का ऑर्डर डिलीवर्ड है ना, तो डिलीवर्ड ये आया हुआ था हमारा 620 और 680। ओके, जो टोटल ये हो गया 1300। ओके, एंड व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ ऑर्डर डिड नॉट डिलीवर्ड इन फेब एंड अप्रैल, तो फेब और अप्रैल का डेटा क्या आया हुआ था नॉट डिलीवर्ड का, ये था हमारा 180 और 320, तो दोनों को कर दो ऐड, कितना आ गया 500। अब यही बोला है हमसे क्या कि हाउ मच परसेंट मोर और लेस किससे कह रहा है, फेब के डेटा से, तो मतलब 500 से डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे और दोनों का डिफरेंस लोगे, 13 में से 5 गया 800। 8/5 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है बताओ, 100 से मल्टीप्लाई करो, 20 8 दूनी 16, 160%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट। हाँ अभी मैं आपको थोड़ा सा वो जो कल होमवर्क दिया था ना उस क्वेश्चन के बारे में सोच रही हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं कि कल कराऊं। इफ द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय स्विगी एंड जोमेटो, तो हमें जो डेटा दिया था ये पूरा किसका दिया था, स्विगी का दिया था, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि बाद में कंफ्यूज ना हो जाए। हमसे बोला कि अगर एवरेज इन दोनों का स्विगी एंड जोमेटो के टोटल ऑर्डर्स जो डिलीवर हुए, मतलब डिलीवर्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, इनका एवरेज मुझे 600 दिया, तो टोटल कितने हो जाएंगे ऑर्डर, 1200 हो गए। ओके, and 55% of order delivered by Zomato in Feb out of total number of order received, तो Zomato के जो फेब में ऑर्डर डिलीवर्ड होते हैं वो क्या है, 55% है टोटल ऑर्डर रिसीव्ड, मतलब टोटल ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम Zomato। देन फाइंड द टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय Zomato, हमें ये वाली वैल्यू बतानी है Zomato वाली, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल ऑर्डर जो आपके फरवरी में स्विगी में हुए थे वो कितने हैं, कोई बता सकता है? क्योंकि भाई हमें फरवरी का डेटा पूरा दिया हुआ है, तो स्विगी का तो मुझे फरवरी का डेटा पता है कि कितने ऑर्डर डिलीवर हुए, तो फरवरी में 720 में से 540 मतलब 75%, मतलब 540 ऑर्डर रिसीव हुए। तो अगर हम जनवरी जोमेटो की बात करें कितने ऑर्डर डिलीवर हुए, 1200 में से स्विगी के फरवरी में रिसीव्ड ऑर्डर माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा ये 660। ओके, अब हमसे बोला ये जो जेड में फरवरी में डिलीवर हुए हैं ये 55% है टोटल का, मतलब 55% की वैल्यू 660 है, तो टोटल ऑर्डर कितने होंगे 100%। यहाँ से 1% की वैल्यू 11 से काटो 60 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से बताओ, सॉरी 11 बचे 55, 11 छके 66, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1200 आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, टोटल ऑर्डर पूछे थे, ए आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? 1200 वेरी गुड, सबने फटाफट आंसर किया है। एंड वाला एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दूं? देखो अभी अब क्लास लेट हो जाएगी गाइस, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए दूसरी क्लास के लिए, कल कर दूं एक्सप्लेन या आज वाली क्लास में कर दूं यूट्यूब पर, बताओ तुम लोग बताओ, जैसा कि ऐसा तो नहीं है कि मैम पेड का वहां पर एक्सप्लेन कर रहे हो, नहीं तो कल इस क्लास में कर दूं या अभी यूट्यूब वाली क्लास में कर दूं, जैसा बताओगे वैसा कर दूं। कल ही करते हैं, चलो अपनी पेड में ही करेंगे कल, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो आप लोग। कल केसलेट का डे है हमारा, कल केसलेट डे है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज फ्रैक्शनल वैल्यूज को याद कर लो, कल 10 बजे वाली क्लास में मैंने आपको जो दी हैं वो आपको एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, एक कैरी खाओ जाके, ठीक है प्रशांत। अब इस क्लास को हम लोग यही एंड करते हैं, ये आपकी होमवर्क दी आई है,
ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल परसेंटेज दिया है, टोटल वैल्यू के रेस्पेक्ट में एकदम इजी लेवल वाली होती वो है, पाई प्लस टेबल, ठीक। मेल फीमेल का रेशियो दिया है, मतलब यहाँ से आप क्या करोगे, टोटल निकालोगे। टोटल अगर मान लो सपोज आपका कितना आता है मंडे में, यहाँ से निकालने पर आता है 900, तो 5 + 4 दैट इज 9 यूनिट की वैल्यू 900, तो 5 यूनिट की वैल्यू 500 मेल, और फीमेल कितनी आ जाएंगी आपके पास, 4 यूनिट की वैल्यू 400। ये तरीका रहेगा इसका, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। कल मैं आपको एन वाली जो डी आई थी, एन कॉन्सेप्ट वाली, वो कल करवा दूंगी पेड में, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, लो जल्दी से, थर्ड क्वेश्चन ये रहा। आप लोग ना डेटा के लिए मैं आप लोग को एक बात बताऊं, अलग से एक आता है कुछ 50-60 रुपए का या 100 के अंदर ही आता है, वो डलवा लो क्लास के लिए स्पेशल, आपका डेटा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड ये, फोर्थ ये, बहुत इजी है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। 50, इसमें मुझे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ बताने की। राहुल, क्लास के तुरंत बाद ही तो पीडीएफ देते हैं हम लोग। आपकी ये जो अपडेट है ये रात में कर देती हूँ मैं, अभी अभी क्या करूंगी, आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, गूगल ड्राइव में मैं सर को देती हूँ, फिर उसके बाद वो आपकी ऐप, वेबसाइट और ऐप पर अपलोड करते हो, साथ में वो पीडीएफ भी वहां पर अपलोड करते हैं। मॉर्निंग तक तो हर हालत में मिल जाती है, ठीक है। अभी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूं ये पीडीएफ, आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट पूरे टेलीग्राम पे सर्कुलेट करने लगेंगे, मैं ये नहीं कर रही आप कर रहे हो, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो फायदा क्या रहेगा आपको, जो क्वालिटी कंटेंट यहाँ मिल रहा है वो यूट्यूब पे वहां पर जानते ही हो चोरी होने लगता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, अब एंड करते हैं क्लास को, बाय बाय, टेक केयर गाइस।